ओके सत श्री अकाल सबको। मैं पंजाबी बोलता नहीं हूँ, समझता हूँ। तो पहली बात तो इतनी अच्छी शायरी सुनकर और इतने अच्छे लोग देखकर आधा मेरा कॉन्फिडेंस हिल चुका है। जरा संभाल लेना अगर मैं गिरूं कहीं पर। चक लगे भाई। मेरी शायरी हिंदी और उर्दू के कई वर्ड्स मिक्स करके होते हैं। जहाँ पे मुझे आपको लगे कि उर्दू का कोई वर्ड समझना है बेशक हाथ खड़ा कर दे, मैं वर्ड का एक्सप्लेन कर दूंगा। स्टार्टिंग करते ही मेरे बहुत ही करीब एक शख्स ने बोली है कि ज़रूर इंक्लूड करे, तो मैं उस शायद से स्टार्ट करता हूँ। एक फूल का जिक्र हुआ था, एक फूल का जिक्र हुआ था, हूबहू तू याद आई। एक फूल का जिक्र हुआ था, हूबहू तू याद आई। मेरे ख्वाबों ख्यालों को तेरी खुशबू याद आई। एक फूल का जिक्र हुआ था, हूबहू तू याद आई। मेरे ख्वाबों ख्यालों को तेरी खुशबू याद आई। जहाँ में जिस्म की दुनिया के अलावा एक और दुनिया भी है, जहाँ में जिस्म की दुनिया के अलावा एक और दुनिया भी है। मेरे जहन की ज़रूरतों को तेरी रूह याद आई। अगली पे चलते हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगली जो मेरी शायरी है उसमें दो थ्योरीज या जो मैं महसूस करी वो चीज़ें, पहली दो लाइन अलग थ्योरी है, दूसरी दो लाइन अलग थ्योरी है। पहली थ्योरी है कि इंसान जब तकलीफ में होता है ना, तो वो कोशिश करता है कि ये गलत है ज़िंदगी में, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। वो 70 चीज़ों को दिमाग में लिए चलता है। पर अगर उससे बैठ कर पूछो कि यार आराम से बता दिक्कत क्या है, तो वो एक चीज़ नहीं बता सकता, वो एक चीज़ नहीं फिगर आउट कर पाता, वो उस खिंडा खिंडा रहता है उसमें। तो ये पहली दो लाइन है, मैं सुनाऊंगा। और उसके बाद जो अगली दो लाइन है वो ये बताना चाहता हूँ कि मेरे ख्याल से, मैं गलत हो सकता हूँ, मेरे ख्याल से जो भी रिश्ता होता है, जो भी एक प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ रिश्ता हुआ, चाहे वो आपका दोस्ती होगी, मोहब्बत होगी, आप बदले में मांग नहीं सकते कुछ। जहाँ पे भी आप में इंटेंशन आ गई कि बदले में मुझे क्या मिलेगा, वहाँ पे वो एक सौदा हो गया या एक व्यापार हो गया, वो रिश्ता नहीं रहा। तो उस पर मैंने तो उसकी भी अपना दर्द है। तो दो लाइनें ऐसे हैं कि सौ शिकायतें हैं मुझे ज़माने से, सौ शिकायतें हैं मुझे ज़माने से, गौर करने पर आऊं तो गिला कुछ भी नहीं। सौ शिकायतें हैं मुझे ज़माने से, गौर करने पर आऊं तो गिला कुछ भी नहीं। ये बात अलग है मैंने मांगा कुछ नहीं था। सौ शिकायतें हैं ज़माने से, गौर करने पर आऊं तो गिला कुछ भी नहीं। ये बात अलग है मैंने मांगा कुछ नहीं था, फिर ये बात अलग है मुझे मिला कुछ भी नहीं। शुक्रिया। अब उसके बाद हम थोड़ी सी एक बड़ी वाली पे चलते हैं जो मैंने लिखी थी। इसका मैं हल्का सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मैंने 8 साल पहले लिखी थी। 8-9 साल पहले मैं कनाडा आया था और देखा जब पहली बार आदमी कनाडा आता है, मैं अपनी बताऊँ, ना मेरे कोई रिश्तेदार था, ना मेरे कोई दोस्त थे, ना मेरे कोई रिलेटिव था। मुझे नहीं पता था कि ज़िंदगी में मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा, नहीं हो पाऊँगा, कभी पीआर तक पहुँच पाऊँगा, नहीं पहुँच पाऊँगा। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी, एजुकेशनल प्रॉब्लम्स भी थी, हर जगह एक अनसर्टेनिटी थी। तो इसमें जब आदमी ऐसे मौसम में होता है, तब बेयर मिनिमम आदमी सोचता है कि यार चलो एक आधा रिश्ता मेरा साथ दे दे, जो भी मेरे रिश्ते हैं, ज़हनी तौर पर मेरे रिश्ते, वो मेरे साथ चले तो मैं तकलीफ़ें पार कर लूँगा। पर उस टाइम पे जो मेरा एक रिश्ता जिस पे मैं डिपेंडेंट था, मुझे 100-200% पता था कुछ महीने में मुझे छोड़ जाएगा। तो मेरे पास वो भी नहीं था। और ये शायरी उसी पे लिखी है मैंने। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि पर उस मोमेंट पे जब आपको तब छोड़ जाए, जब आपके पास कोई ना हो, वो दुख मौत तक रहता है। जब आप खुश हैं तब आपको कोई छोड़ जाए आदमी सह लेता है, पर आपके पास एक ही रिश्ता हो जिसके बेसिस पे आप सरवाइव कर रहे हो और वो भी छोड़ जाए, फिर आदमी क्रिपल्ड हो जाता है, फिर वो सर्वाइवल मुश्किल है उस पॉइंट पे। तो इसमें एक वर्ड आएगा मेरी शायरी में, फिराक। फिराक उर्दू का वर्ड है। फिराक होता है कि वो मोमेंट जब आपका सबसे करीबी आदमी आपको छोड़ जाए, जब जुदाई हो जाए। तो इसमें एक लाइन है कि तेरा फिराक गम उम्र भर। फिराक मतलब तेरी जुदाई का गम जो उम्र भर था वो मेरे साथ। तो आई विल कंटिन्यू कि एक रात, अंधेरी रास्ता, जो मेरे आगे का रास्ता है, रात से भरा हुआ है, अनसर्टेनिटी है, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। सक्सेसफुल होने के बहुत कम चांसेस हैं कि एक रात अंधेरी रास्ता
मुझे तेरा छोड़ जाना भी था पता। एक रात अंधेरी रास्ता, तेरा छोड़ जाना भी था पता, तेरा फिराक गम उम्र भर, ये दर्द मौत तक कटा। एक रात अंधेरी रास्ता, थे पूछने सवाल दर्द। इस लाइन का मैं थोड़ा मतलब बता दूं कि कभी कभी आदमी को ना क्या कहते हैं, जब वो सवाल पूछता है कि कुछ भी सवाल हो सकता है कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में मैं ही हूँ या तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे अलावा भी कोई है, उसका जवाब पता होता है कि अगला शख्स शायद किसी और का नाम लेगा। पर हर बार आदमी इसी चीज़ से पूछता है शायद वो नाम बदल जाए, शायद वो नाम बदल जाए और मेरा नाम आ जाए। पर वो सवाल इतना दर्द भरा होता है कि चीर देता है इंसान को, पर पूछना भी पड़ता है। तो यह है कि ते पूछने सवाल दर्द, जवाब जिनका था पता। थे पूछने सवाल दर्द, जवाब जिनका था पता, मुझसे मैं था मिला मगर खैर मुझसे मेरा क्या वास्ता, किसके हवाले कर दिया खुद को करके लापता, एक रात अंधेरी रास्ता और तेरा छोड़ जाना भी था पता। जख्म मरहम दवा हमें, अब इसमें एक वर्ड आएगा चारासाज। चारासाज होते हैं डॉक्टर जो इलाज करते हैं। तो जख्म मरहम दवा हमें चारासाजों का भी था पता। जख्म मरहम दवा हमें चारासाजों का भी था पता, तोहफा समझ के रख लिया हमने तेरा दर्द दवा को ना दिया। जख्म मरहम दवा हमें चारासाजों का भी था पता, तोहफा समझ के रख लिया तेरा दर्द दवा को ना दिया। थे पिए जाने के फैसले, थे पिए जाने के फैसले, तुझे भूल जाने का मशवरा, थे पिए जाने के फैसले, तुझे भूल जाने का मशवरा, पर था मजा तेरी जुदाई में, वो मजा शराब को ना दिया। जख्म मरहम दवा हमें चारासाजों का भी था पता, तोहफा समझ के रख लिया ये दर्द दवा को ना दिया। थे पिए जाने के फैसले, तुझे भूल जाने का मशवरा, था मजा तेरी जुदाई में जो शराब को भी ना दिया। दिल ने जाने कब दिया तेरी यादों का काफिला, दिल ने जाने कब दिया तेरी यादों का काफिला, रोया बहुत मैं रात भर, रोया बहुत रात भर तुझसे विसाल राबता। विसाल राबता का थोड़ा मैं मतलब बता दूं। विसाल होता है जब आप अपने बिलव्ड से दूर हो जाए और उसके मिलने का जो मूवमेंट होता है कि आप उनसे मिलेंगे, उसको विसाल कहते हैं, उस मूवमेंट को। तो विसाल राबता, राबता मतलब उस मूवमेंट से जो मेरा रिश्ता था, मतलब तेरे से रिश्ता नहीं, तुझसे मिलने की जो मूवमेंट थी उससे जो मेरा लिंक था, उसको रोज सोच सोच के रोया। तो रोया बहुत रात भर तुझसे विसाल राबता। अब ये अगली लाइन है कि तेरे जिस्म की मासूमियत, तेरे जिस्म की मासूमियत को तेरी कपन से पढ़ लिया, तेरे जिस्म की मासूमियत को तेरी कपन से पढ़ लिया, छूकर तेरी जुल्फ को हाथों ने कुछ नहीं छुआ, एक रात अंधेरी रास्ता मुझे तेरा छोड़ जाना भी था। भाई अगर पसंद ना आए तो जूता वगैरह भी मार सकते हो, मैं क्या ठीक है। तो इसके कितना टाइम बचा है, मैं टाइम नोट नहीं करा, तो एक आधी और सुना देता हूँ। 8 मिनट 8 हो गए बस, एक आधी और, फिर एक आधी और के, चलो एक लास्ट ही सुनाता हूँ फिर। अब ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इस शायरी को मैं, सुनने में सिंपल है बट इसकी बात अलग है कि जब हम इंडिया में थे, हो सकता है कि कईयों की किस्मत अच्छी, उनको अपनी मोहब्बत नसीब हो गई हो, पर कईयों की मोहब्बत इंडिया ही रह गई है और कई कारण की वजह से नहीं नसीब हुई है, फिर वो यहाँ आए हैं। कईयों की शादियाँ हो गई होंगी, कईयों की नई मोहब्बत मिल गई होगी, कईयों का गुजारा चल रहा होगा, ठीक है। तो फिर कभी कभी आपके पास अपनी नई मोहब्बत और पुरानी मोहब्बत की याद भी आ जाती है, उसका क्या किया जाए। तो मैंने उस पे लिखा है रोना नहीं है ऐ खुदा तेरे जहां मैं इससे बुरा अब क्या हूं, ऐ खुदा तेरे जहां मैं इससे बुरा अब क्या होगा, मेरे दरमियां बैठी है किसी और की मोहब्बत,
मेरी मोहब्बत को कोई और छू रहा होगा। टाइम अप हो गया, सुना मैं और भी देता बट एक मैंने जगह पढ़ा था कि तुम मेरे बारे में जानना चाहो तो मेरी शायरी सुनना, वो एक जगह है जहां मैं झूठ नहीं लिखता।